हम सेविका ज्वेलर्स, जो हमने कहा कि सेविका ज्वेलर्स ने पटना में एक विश्वास पैदा किया कि सोना है तो सोना ही है और प्योरिटी है। तो 1997 में, आप तो छोटे होंगे, बिल्कुल, इसकी शुरुआत कैसे हुई और फिर इसका विस्तार कैसे हुआ? क्योंकि अब तो आप मुंबई तक पहुंच गए हैं और अब सिर्फ आप सोना ही नहीं बेच रहे हैं, हीरे ही नहीं बेच रहे हैं, ग्रह रत्न ही नहीं बेच रहे हैं, प्लेटिनम ही नहीं बेच रहे हैं, अब बाइल ग्लो स्किन केयर, मतलब महिलाओं का ज्यादा ध्यान रख रहे हैं आप कि उनकी महिलाओं से सर जुड़ाव रहा है हमेशा। अच्छा, शुरू से। हाँ। और हमने जब मेरे पिताजी ने 1990 में जी पटना में अपना कदम रखा, उस वक्त आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। 1990 में 1990 में जी। और हमने ऐसी परिस्थिति भी देखी है अपने लाइफ में जी, जो एक घर में हम छोटे से रहते थे और ऊपर से पानी चूता था और उसी में हम तैयार होकर स्कूल भी जाते थे और उसी में हमारे पिताजी तैयार होकर दुकान भी जाते थे। अच्छा, बिल्कुल। तो उस परिस्थिति में को देखने के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की। उन्होंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, उन्होंने कड़ी मेहनत की और आज उनके मेहनत और विश्वास का नतीजा है कि सेविका ज्वेलर्स एक स्तंभ बनके बोरिंग रोड में एक स्तंभ बनके खड़ा है और आज भी उसका फल हम बो रहे हैं। आज भी उस विश्वास का फल जो हमें मिल रहा है, जो हमारे ग्राहकों से हमें मिल रहा है, वो निरंतर मिलता ही चला आ रहा है। बिल्कुल। तो ये हमारे पिताजी ने हमें हमेशा सिखाया। तो 1990 में जब वो पटना आए तो उन्होंने कपड़े के बिजनेस में अपनी शुरुआत की। मुझे याद है, बोरिंग रोड में। बोरिंग रोड जी। तो कपड़े के बिजनेस में सर उन्होंने इतनी मेहनत की, अब तो जॉकी के बनियान आने शुरू हुए थे, सिर्फ वही मिलते थे। बिल्कुल वही मिलते थे जी। तो वहां पे उन्होंने कुछ ऐसे ब्रांड्स लाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और पूरी रात घर में बैठ के टैगिंग करना। हाँ, रात में 11 बजे तक तो दुकान खुली रहती थी। जी। और रात में 11 बजे घर पे जाने के बाद वो खुद से टैगिंग करते थे कपड़ों पे। अच्छा। और अगले दिन उसको खुद डिस्प्ले में लगाना और अपने ही कला से उसको बेचना। अच्छा। इसके लिए वो प्रसिद्ध थे। कोई मोलजोल नहीं करते, कोई मोलजोल नहीं करते। ये मुझे याद है। तो चूंकि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इतना लिमिटेड रखते थे कि वो मोलजोल में बिलीव नहीं करते थे, क्वालिटी में शुरू से बिलीव किया। तो उसका नतीजा ये निकला कि 1990 से 1997 जब उन्होंने उस कपड़े की दुकान को चलाई तो वो कपड़े की दुकान बिहार में सबसे प्रसिद्ध कपड़े की दुकान। बिल्कुल। उसके बाद कुछ फैमिली प्रेशर के चलते उनको अपना बिजनेस छोड़कर दूसरे बिजनेस में स्विच करने के लिए कहा गया। अच्छा। तब उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना विश्वास की बात की जाए। तो ज्वेलरी एक ऐसा सेगमेंट रहा है जहां अविश्वास बहुत कस्टमर के मन में तो बहुत है। जी। तो क्यों ना हम कुछ ज्वेलरी में ऐसा करें कि कस्टमर को विश्वास भी दे और साथ साथ उनको उनके पसंद की गहने भी दे, जिससे कि वो हमेशा खुशी खुशी हमें आकर आशीर्वाद भी दे और ये भी कहे कि आपके यहाँ से लिया हुआ सोना बिल्कुल सही है। और ये जो अविश्वास का दौर था उसको पवन जी आपने खत्म कर दिया। बिल्कुल। तो 1997 में जब ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो आए तो उस वक्त भी ज्वेलरी एक बड़ा सपना था। बिल्कुल। तो घर पे मम्मी का काफी सपोर्ट मिला उनको। मेरी मदर की जितनी भी ज्वेलरी थी उस वक्त उन्होंने उसको सेल किया और सेल करके उन्होंने एक छोटे से रूप में सेविका ज्वेलर्स की शुरुआत की। शुरुआत के 4 दिन पहले भी, आज भी वो मुझे स्टोरी जब मम्मी बताती हैं तो दिल भर आता है कि 4 दिन पहले वो रोने लगे। अच्छा। रूम में हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे इतना बड़ा जिम्मा नहीं लिया जा सकता है। तो मेरी माताजी ने कहा कि आप शुरू से विश्वास को ही प्राथमिकता देते आए हैं तो आप जरूर इस लाइन में जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जब वो एंटर किए 1997 में, 1997 में जब ओपनिंग किया हमने, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ओपनिंग में पूरा डिस्प्ले हमने चांदी से भर रखा था ताकि दुकान भरा भरा दिखे। अच्छा। उस समय चांदी का मूल्य काफी कम था। जी। और कुछ पीसेस थे ज्वेलरी के, गोल्ड के और डायमंड के, जो मेरे पिताजी उस वक्त अपने पॉकेट में रखते थे, छुपा कर रखते थे। और कस्टमर के आने के बाद उनको लेटेस्ट डिजाइन बोल के 4 पीस अपने पॉकेट में से निकाल के जब दिखाते थे, ये केवल आपके लिए, तो ये उनकी कला थी कि उस 4 पीस में कस्टमर 1 पीस खरीदते थे जी। और वो आज ट्रेंड जो उन्होंने सेट किया, आज उसका फल है कि वो विश्वास बेचते 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 सेविका ज्वेलर्स 1995 से 2025 तक, 1997 से ना 1997 जी, तो 28 साल हो गए जी।
28 साल में आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अपने एक भी कस्टमर को लूज नहीं किया। अच्छा, लूज नहीं किया? मैं लूज नहीं किया। अच्छा। और मैं हमेशा रोज 4 नए कस्टमर गेन करता हूं। 4 नए कस्टमर। अच्छा, बिल्कुल। तो ये विश्वास, वो एक मेहनत वाली जो दौर था, तो जो पहले सेविका, फिर फिर राधा कृष्णा। पहले सेविका, फिर 2015 में उन्होंने एक बड़े वर्ल्ड क्लास लेवल में बिल्कुल राधे कृष्णा ज्वेलर्स, एक बिग फॉर्मेट स्टोर का लॉन्च किया, जिसमें कि वो उस वक्त एरिया जगदेव पथ में जो है उस वक्त काफी डेवलप नहीं था। बिल्कुल डेवलप हो रहा था। जी। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम इस जगह पर भी आकर लोगों को ये दिखाए कि राधे कृष्णा ज्वेलर्स आज कितना ट्रांसपेरेंट स्टोर है, ज्वेलरी खरीदने से आज भी क्यों डर रहे हैं लोग। तो उन्होंने कमिंग जनरेशन को मद्देनजर रखते हुए ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस, आप कई जगह सुने होंगे कि मेकिंग चार्जेस क्या है, आप मेरे पास आइए हम बताएंगे। और जब आप जाएंगे तो किसी को आपको किसी ने कहा सर 20% है, सर 15 है, सर 18 है, बट इसकी पुष्टि कौन करेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने शुरुआत की राधे कृष्णा ज्वेलर्स में कि ज्वेलरी के टैग पे मेकिंग चार्जेस ट्रांसपेरेंट लिखा रहेगा। अच्छा। हर ज्वेलरी पे उसकी क्या मेकिंग है वो लिखी होगी। अच्छा। ऐसा ना हो कि हमने ऑफर चलाया तो हमें नुकसान हो रहा है तो हम 4% मेकिंग बढ़ा दिए। तो ये पॉलिसी ना हो, इसको देखते हुए हमने हर ज्वेलरी के टैग पे मजदूरी प्रिंट करवा दी। तो ये एक ट्रांसपेरेंट फीचर था। फिर उन्होंने मॉडर्न जनरेशन को देखते हुए सारे ज्वेलरी में सर्टिफिकेट्स लाए। डायमंड के साथ तो सर्टिफिकेट्स हम प्रोवाइड करते हैं, बट गोल्ड ज्वेलरी में भी सर्टिफिकेशन हमने प्रोवाइड किया। अच्छा, गोल्ड ज्वेलरी में उसमें भी सर्टिफिकेशन। अच्छा, बिल्कुल। तो राधे कृष्णा ज्वेलर्स एक मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड जगदेव पथ पटना में बन गया। चलिए, तो ये देखिए, तो राधे कृष्ण भी हो गया। इसके बाद स्किन केयर। हाँ, इसके बाद जब हमने ये दोनों फर्म सक्सेसफुली, भगवान की दया से, दादी माता जी के आशीर्वाद से खूब अच्छा चला और चल रहा है निरंतर। बिल्कुल। तो हमने एक्सपेंशन का प्लान किया कि मेरे भाई को काफी इंटरेस्ट था कि हम कुछ ब्यूटी सेक्टर, स्किन केयर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी अपने आप को एक बार आजमाना चाहे वो। तो उन्होंने बॉम्बे में स्किन केयर ब्रांड अपना वाइल्ड ग्लो कॉस्मेटिक्स लॉन्च किया। जब वाइल्ड ग्लो कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर उन्होंने लॉन्च किया तो उन्होंने जो प्रोडक्ट्स लाई, चूंकि पिताजी का सिखाया हुआ है कि बेईमानी कभी नहीं करनी है, तो उन्होंने अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट में भी कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स को यूज नहीं किया जो आपको कुछ समय के लिए तो अच्छा फील करा देगा, बाद में उसका नुकसान काफी मिलेगा। अच्छा। तो उन्होंने हमेशा ऐसे इंग्रेडिएंट्स को चुना जो आपको हमेशा जो ब्यूटी देगा, जो एनहांसमेंट देगा, वो स्किन के लिए हमेशा लाभदायक है। वो कभी भी आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन से नुकसान नहीं करेगा। अच्छा। तो वो स्किन केयर ब्रांड भी उनका खूब अच्छा चला। चला। आज बॉम्बे में वाइल्ड ग्लो कॉस्मेटिक्स एक नंबर 1 ब्रांड है और स्किन केयर के मामले में बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। तो ये तीनों यूनिट हमारे सक्सेसफुल। अच्छा, मोहित खेमका जी, अभी आपने बताया जब पिताजी की चर्चा की कि आपकी माता जी ने साहस दिया। बिल्कुल। जब पिताजी हार रहे थे, लग रहा था कि नहीं होगा। आपकी शादी हो गई है ना? बिल्कुल, शादी हो गई। शादी हो गई ना? आपने अपनी शादी के लिए ज्वेलरी अपने ही दुकान से ली कि जयपुर चले गए? नहीं, बिल्कुल सर, अपने दुकान से ही ली। अच्छा। और मेरी पत्नी को मैंने ऑप्शन दिया कि ज्वेलरी आप खुद पसंद कर ले। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा तुमको ज्वेलरी जहां से लेनी हो तुम वहां से ले लो। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार स्टोर आके जरा डिजाइन देख लूं। अच्छा। अगर मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो मैं बताऊंगी कि पापा जी मुझे यहाँ से लेना है। अच्छा। बट वो जब ज्वेलरी देखने हमारे दुकान आई, बिल्कुल, तो उनको ये लगा कि नहीं, वाव। तो जब उन्होंने वाव बोला और झटपट ज्वेलरी सेलेक्ट करने लगे, तो हौसला बढ़ गया होगा? हौसला तो बढ़ा, साथ में हमने ये भी सोचा कि ज्यादा ना सेलेक्ट हो जाए तो हमने देखा कि वो ज्वेलरीज एकदम शौक से पहना और शौक से चुना। अच्छा। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, यही सही ट्रैक है कि हम नए जनरेशन को देखते हुए भी हम काफी ध्यान दे रहे हैं। हम जो नए जनरेशन की ज्वेलरी सिलेक्शन टेस्ट है उसको प्रायोरिटी देते हुए एंटीक हो, कुंदन हो, आजकल रॉयल पोल की ज्वेलरी चल रही है, तो हर ज्वेलरी को माइन्यूटली ड्राफ्ट डिजाइन करवाया और हम कस्टमाइज इन हाउस डिजाइनर्स भी रखे हैं। आप ड्रीम कीजिए ज्वेलरी, आप मन में सोचिए और हमारे पास आके सिर्फ कहिए, आपके सामने वो ज्वेलरी का डिजाइन बना के आपको दिखा देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। तो ये बताइए, आपकी पत्नी को आपकी ज्वेलरी पसंद आ गई, तो शादी के बाद आपकी पत्नी ने कुछ सिखाया कि मोहित अब ये मत करो, ये करो, ट्रेंड इसका है, क्योंकि महिलाओं को सोना के बारे में ज्यादा जानकारी रहती है। बिल्कुल। उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि
अपना जो वर्किंग स्टाइल है, जो पैटर्न है, वो बहुत अच्छा है। और उनको हमेशा लाइट वेटेड ज्वेलरी, चूंकि आजकल महिलाओं की पहली बिल्कुल। पसंद है लाइट वेटेड कैजुअल वियर ज्वेलरीज, तो उनको उसमें काफी इंटरेस्ट रहा, तो वो उस सेगमेंट में अपने आप को आगे बढ़ाई और बिजनेस में मेरा साथ दिया। और लाइट वेटेड ज्वेलरी जो मैंने आपको बोला यूथ ज्वेलरी, बिल्कुल, तो वो यूथ ज्वेलरी का कंप्लीट डिपार्टमेंट वही संभाल रही है। अच्छा, मतलब पटना के यूथ को यदि कभी लाइट वेट ज्वेलरी के बारे में सोचना हो तो सेविका ज्वेलर्स और राधे कृष्णा ज्वेलर्स में अपनी बिल्कुल डिजाइन देख सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, और बजट फ्रेंडली भी, बजट फ्रेंडली भी।